बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़ियां मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातूं, पल न वालूं निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रिया, प्राण पिया, प्राण प्रियतम के नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कल हमने किया कहे इंद्रावती ए रामतड़ी, मारा वाला जी थई अति सारी। सघली संगे रमिया रंगे, एक पियु एक नारी। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, मेरे प्रियतम अक्षरातीत के साथ ये सखियों की ये रामत बहुत अच्छी तरह से पूर्ण हुई। श्री राजी ने अपने 12,000 रूप धारण कर एक एक सखी के साथ आनंद पूर्वक लीला की और सब सखियों की इच्छा पूरी की, सब सखियों की इच्छा पूरी की। सुंदर साथ जी, नित्य वृंदावन की शोभा का वर्णन बार 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 इंद्रावती जी करती हैं। उमंग उदयो साथ, रंगे तो रमवा रास। रासवा करूं विलास, सखियों सुख लेतरी। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हे सखियों, रास की इन क्रीड़ाओं से तुम सभी के अंदर प्रियतम के साथ लीला करने के लिए अत्यधिक उमंग पैदा हो गई है। मेरी यही चाहना है कि मैं इस रास क्रीड़ा में प्रियतम के साथ अत्यधिक आनंद का रसपान करूं। अब तक मैंने हर क्रीड़ा का सुख लिया है। वृंदावन के बारे में क्या कहते हैं सुंदर साथ जी? इस वृंदावन की तेजोमयी धरती से उठने वाली किरणें आकाश में सर्वत्र छाई हुई हैं। अति उज्जवल रेत जगमगा रही है। चंद्रमा भी इस लीला को देखने में इतना निमग्न हो गया है कि लगता है जैसे वो रुक ही गया है। ये शरद ऋतु यानी वृंदावन में, नित्य वृंदावन में जो ये महारास हो रही है, शरद ऋतु, मनोहर रात्रि और उसमें उगा हुआ पूर्णमासी का नवीन चंद्रमा, सभी प्रेम में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा के शीतल प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशमान हो रही हैं। प्रियतम के प्रेममयी संकेतों के आकर्षण का वर्णन कर पाना किसी भी तरह से संभव नहीं है। प्रेममयी लीला में प्रियतम के द्वारा नेत्र आदि से जो संकेत दिए जाते हैं वो रास खेलने वाली सखियों के लिए अति मूल्यवान उपहार के समान है। सुंदर साथ जी, मैं नित्य वृंदावन की इस अलौकिक ज्योति का वर्णन कैसे करूं? इंद्रावती जी बार बार कहती हैं, पत्ते, फल, फूल सभी नूरी ज्योति से जगमगाते हुए।
रास की संपूर्ण सामग्री यमुना जी, पशु पंखी, संपूर्ण वृंदावन अनुपम प्रकाश की आभा में झलकार करता हुआ कितना सुंदर दिखाई देता है। इस वृंदावन में असंख्य पशु पंखी विचरण करते हुए इनके ऊपर अद्भुत प्रकार की चित्रकारी आई है। अलग अलग प्रकार की आकृति वाले ये पशु पक्षी इतने सुंदर हैं कि इनको देखने पर इच्छा पूरी ही नहीं होती, निरंतर देखते रहने की इच्छा बनी ही रहती है। रास क्रीड़ा करते समय युगल स्वरूप और सखियों के आभूषणों से उठने वाली किरणें इस प्रकार शोभायमान हो रही हैं जैसे वो पूरे योग माया के ब्रह्मांड यानी कि केवल ब्रह्म में घूम रही हैं। जिस प्रकार प्रातः काल का खिला हुआ कमल शोभायमान होता है ना, उसी प्रकार सखियों के तन भी अत्यधिक उल्लसित, नूतन शोभा प्रसन्नता से युक्त दिखाई दे रहे हैं। इंद्रावती जी कहती हैं, मेरा मन प्रेम की महानतम भाव दशा को प्राप्त हो गया है। मेरे चित्त में प्रियतम से अत्यधिक प्रेम की अपार चाहना पैदा हो गई है। अब मैं यही चाहती हूँ कि उनके साथ निरंतर रामतें करती रहूं, करती ही रहूं। सुंदर साहब जी, प्रेम ना प्रगल पूर, सूरो माहे अति सूर, पिए रस मेली अधुर, सघली सुचेतरी। सखियों के हृदय में प्रेम रूपी सागर का तीक्ष्ण प्रवाह बह रहा है। वो प्रेम के युद्ध में अत्यधिक शूरवीर हैं। सभी अपने प्रेम धर्म के प्रति सावचेत हैं। प्रेम के क्षेत्र में रास क्रीड़ा करने वाली इन ब्रह्म सृष्टियों से श्रेष्ठ और कोई भी नहीं हो सकता। इन्होंने बांसुरी की आवाज को सुनते ही अपने तन को छोड़ दिया, योग माया में अपने प्रियतम से मिलकर उनके प्रेम में स्वयं को समर्पित कर दिया। इंद्रावती करे रंग, रामत ना करे भंग। श्री इंद्रावती जी अपने प्राणेश्वर के साथ रास की आनंदमयी क्रीड़ाएं कर रही हैं, घूम रही हैं। वे रास की रामतों को कभी भी भंग नहीं होने देती हैं। अब सुंदर साथ जी सब सखियां मिलकर घूमने की रामत करेंगी। इंद्रावती जी कहती हैं, हे मेरे प्राण प्रियतम, मेरे साथ आइए, हम घूमने की रामत खेलते हैं। इस रामत में मैं घूमते हुए आपको तरह तरह के गीत सुनाऊंगी। इस प्रकार आपके लिए प्रेम रस से भरी हुई अनेक प्रकार की आनंदमय क्रीड़ाएं करके आपकी अति प्यारी बन जाऊंगी। कितनी सुंदर प्रेम की ये अभिव्यक्ति सुंदर साथ जी। यद्यपि दूसरे अनेकों प्रकार से आनंद देने वाले स्वर हैं, किंतु पहले हम पुरुषों के मोटे स्वरों में गाएंगे। इंद्रावती जी कहती हैं, तत्पश्चात नारियों के सूक्ष्म बारीक स्वर, उसके पश्चात अति मधुर स्वर, तत्पश्चात अति प्रेम भरे सर्वोपरि मधुर स्वरों में गीत गाएंगे। यानी मोटी आवाज से लेकर सर्वोपरि मधुर स्वरों तक का सफर करेंगे सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी कहती हैं, मेरे प्रियतम, आपके साथ हाथ पकड़कर घूमने की रामत के लिए मेरे हृदय में बहुत अधिक उत्साह है। इसका आनंद लेने के लिए आवश्यक ये है कि हम आपस में शर्त लगाकर और एक दूसरे के आमने सामने होकर गोलाई में घूमें। घूमने की इस रामत को हम बाजी लगाकर खेलेंगे। हे सखियों, इसे देखने के लिए तुम खड़े रहना। अगर मैं हार जाती हूँ तो मेरी हंसी उड़ा लेना, किंतु यदि मेरे श्री राजी हार जाते हैं तो उनके ऊपर कोई भी हंसी ना करे। इंद्रावती जी कितने लाड़ से कहती हैं,
मेरे प्रियतम घूमने की इस रामत में मेरा हाथ पकड़कर मेरे प्रियतम मेरे पास घूम रहे हैं। इसके साथ ही साथ अति मीठे स्वरों में वे गाते भी जाते हैं। सोचिए सुंदर साथ जी, इस रामत में कितना आनंद आ रहा होगा जहां धनी गा रहे होंगे। उनके अंग अंग में सुशोभित वस्त्र और आभूषण बड़े ही प्यारे लगते हैं। सुंदर साथ जी अति मीठे स्वरों में श्री इंद्रावती जी कैसे कह रही होंगी, श्री राज जी हार गए, श्री राज जी हार गए। ऐसा कहकर सभी सखियों के हृदय में हंसी और उल्लास पैदा करती हैं। इसके अतिरिक्त गंभीर स्वरों में मैं जीत गई, मैं जीत गई, ऐसा कहकर सब सखियों को हंसा देती हैं। घूमने की इस रामत में सखियां इतनी हंसती हैं। सुंदर साथ जी आप भी हंस रहे हैं ना अंदर से। सखियां इतनी हंसती हैं कि उनकी हंसी रोक के भी रुक नहीं पा रही। वो धरती पर गिर कर लोट पोट हो रही हैं। हंसते हंसते उनके पेट अंदर की तरफ धंस जाते हैं। सुंदर साथ जी इस आनंदमयी खेल को देखकर सखियां आपस में कहती हैं, श्री इंद्रावती जी ने हमारी लाज रख ली है। सब सुंदर साथ को श्री इंद्रावती जी बहुत मन भाई और श्री राज जी को और अधिक प्यारी लगी इस रामत में। इसके बाद हाथों की कोहनी के द्वारा रामत खेली जा रही है, जिसको क्या कहते हैं, कोहनी की रामत। कोणिया रमिए रे मारा वाला, गाइए वचन स्नेह, मनसा वाचा करी कर्मना, सीखो तमने सीखमु एह। मेरे प्रियतम प्रेम के गीत गाते हुए आप मेरे साथ कोहनी की रामत खेलिए। अब श्री इंद्रावती जी सखियों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे सखियों, तुम मन वाणी और कर्म से इस खेल को सीखो। मैं तुम्हें इसे खेलने का ढंग सिखाती हूँ। सुंदर साथ जी इंद्रावती जी कितने प्यार से सिखा रही हैं। हे सखियों, ये रामत बहुत ही प्रभावशाली है। इसमें अंगों को मरोड़कर पैरों से ताल देना है और कूदना है। इस खेल को खेलते समय तुम्हारी शोभा बहुत ही अनुपम हो जानी है। तुम्हें हाथों को चलाते हुए मधुर गीत भी गाने हैं। इस रामत में तुम्हें हाथों को विशेष मुद्रा में हिलाना है और कोहनियों से संकेत देना है। चरणों से ताल देते हुए कूदना है। इस प्रकार इस खेल की आनंदमयी क्रीड़ाओं से प्रेम का सुख लेना है। सब रामतों से लेना तो प्रेम का सुख है। सुंदर साथ जी इंद्रावती जी फिर से समझाती हैं, हे सखियों, प्रियतम को कोहनी का ये खेल खेलते हुए देखो, वो किस प्रकार से खेल रहे हैं। अन्य सखियां श्री इंद्रावती जी और श्री राज जी की जोड़ी को खेलते देखकर इतनी मग्न हो गई हैं कि वो रामत ही नहीं कर पा रही। स्वयं रामत करने की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। वो राज्जी और इंद्रावती की जोड़ी को देखने में ही इतना मगन हो गए हैं। इस रामत में हाथों को छोड़कर कोहनियों से खेला जाता है, पुनः कोहनियों को छोड़कर खेला जाता है। नेत्र के प्रेम भरे संकेतों से सबके मन को हर लिया जाता है। इस रामत के अपार आनंद का वर्णन इंद्रावती जी कहती हैं, मैं कैसे करूं। ऐसा लगता है जैसे इसमें नृत्य का ही आनंद बरस रहा हो। इस खेल में हाथों और पैरों के सभी आभूषण एक ही स्वर में बोला करते हैं। सुंदर साथ जी परम धाम में भी सभी आभूषण एक ही स्वर एक ही ताल में मधुर ध्वनि करते हैं। योग माया में भी अल्प मात्रा में ही सही पर वही आनंद दोहराया जा रहा है। लटके गाए ने लटके नाचे, लटके मोड़े अंग, लटके रामत रहस लटके,
लटके साईं लिए संग। कितने प्यारे शब्द। इस रामत में श्री इंद्रावती जी अपने प्रियतम के साथ लटकते हुए ही गा रही हैं, नाच रही हैं, अपने अंगों को लचका रही हैं। इस खेल की सभी आनंदमयी क्रीड़ाएं अति सुंदर भावों से कर रही हैं। इंद्रावती जी क्या कहती हैं? मेरे प्रियतम श्री राजी में एक विशेष गुण दिखाई देता है कि वो सबसे पहले रामत सीखकर खेलने लगते हैं। कितना सुंदर लाड़। श्री इंद्रावती जी में दो गुण दिखाई देते हैं। एक तो वो रामत खेलने में चतुर हैं, दूसरा प्रेम में बेसुध होकर खेलती हैं। अक्षरातीत में तो सुंदर साथ जी अनंत गुण हैं, किंतु लीला रूप में यहाँ राज्य के एक और इंद्रावती जी के दो गुण कहे गए हैं, क्योंकि सागर की लीला लहरों के द्वारा ही तो संपादित होती है। लहराती हुई लहरों को देखकर ही कहा जाता है कि सागर उमड़ रहा है। इसी प्रकार श्री इंद्रावती जी अक्षरातीत श्री राज्य की आह्लादनी शक्ति यानी लहर रूप में खेल रही हैं। उनको प्रेममयी रास लीला की दीवानी होकर खेलते हुए दर्शाया गया है। अक्षरातीत को कोई लीला सीखनी नहीं होती, पर लीला रूप में ये सब कहा जा रहा है कि वो रामत सबसे पहले सीख जाते हैं। कितने प्रेम से भरपूर हमारे धनी इंद्रावती जी कहते हैं, आइए अब एक और रामत खेलते हैं। कहती हैं, प्राणेश्वर आपने इतना मनमोहक भेष कैसे धारण कर लिया है? आपकी इस मनमोहिनी छवि को देखकर हम बहुत मुग्ध हो गई हैं। आप हमसे एक क्षण के लिए भी अलग मत होइए, क्योंकि हम आपका किसी भी स्थिति में वियोग सहन नहीं कर सकती हैं। आपका अत्यधिक प्रेम और आनंद के रस से ओत प्रोत ये आपका जो सुंदर रूप है, ये हमें बहुत प्यारा लग रहा है। आपकी इस मनमोहिनी छवि को देखकर हम तृप्त हुए जा रहे हैं। हमारी दृष्टि से एक पल के लिए भी अलग मत होइएगा पिया। आपका ये भेष हमें बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि आपने सबको मोहित करने वाली मोहन बेल यानी लता के समान अनुपम रूप धारण किया है। आपका ये रूप इतना आनंदमयी दिख रहा है कि पल भर के लिए भी हमारे नेत्रों की पलकें झपकती नहीं है। प्राण प्रियतम, आप रास की रामतें करते समय सभी प्रकार की आनंदमयी लीला कीजिए सुंदर साथ जी। हमारे मन में बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। आपके साथ क्रीड़ा करने के लिए हमारे मन में अथाह उमंग है, वो समा नहीं पा रही है। एक पल भी अलग ना होइए प्रियतम। जब मैं आपकी ओर देखती हूँ तो मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम की चाहत बहुत बढ़ जाती है। सुंदर साथ जी, आज भी यदि चितवन में बैठे तो हम इन सब लीलाओं का और आज जो मिल रहा है उस सब का आनंद हम चितवन में ले सकते हैं। सुंदर साथ जी, कितनी सुंदर लीलाएं, ये गले में बाहें डालने की रामत है सुंदर साथ जी। अब आगे श्री इंद्रावती जी क्या कहती हैं? अति सुंदर कहती हैं, हे सखी, प्रियतम प्रेम के एक निराले ही ढंग से बात करते हैं। उनके हृदय में असीम शांति है, अंग अंग में अपार बल, उनके प्रेम का अखंड रंग भी विद्यमान है। इस प्रकार गुणों के भंडार हैं हमारे पिया। वे हमारी मायावी इच्छाओं को समाप्त कर देते हैं। हे सखियों, तुम प्राण प्रियतम को देखो, किस प्रकार प्रेममयी लीला करते हैं और हृदय में किसी तरह की माया नहीं रहने देते।
हमारे परम कल्याण की भावना से माया का पूर्ण रूप से हरण कर देते हैं। श्री श्यामा जी मेरे प्रियतम के साथ हंसी की आनंदमयी लीलाएं कर रही हैं। अति निश्चल भोले भावों से पूर्ण समर्पण के साथ उन्हें आनंदित करती हैं श्यामा जी। हे सखियों, तुम प्रेम की चाहना के साथ युगल स्वरूप की इस लीला को अच्छी तरह से देखो। श्री राज श्यामा जी की जोड़ी रास की आनंदमयी क्रीड़ाओं में संलग्न है। दोनों प्रेम की एक ही भावना से युक्त हैं। दोनों का स्वरूप एक ही है। दोनों अति सुंदर अमृत रूपी आनंद को आत्मसात कर रहे हैं। सुंदर साथ जी श्यामा जी अपने प्रियतम के आनंद में डूबी हुई अति सुंदर दिखाई दे रही हैं। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हे सखियों, तुम मेरी बात सुनो। प्रेम की अद्भुत लीला में मग्न रहने वाले दोनों स्वरूपों श्याम श्यामा को देखो। ये दोनों किस प्रकार मर्यादाबद्ध होकर प्रेममयी क्रीड़ा कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, कितना सुंदर वर्णन हम सुंदर साथ के वास्ते करवाया गया कि हम भी चितवन में रोज आनंद लें। अब अगली रामत आम की रामत। इंद्रावती जी से जब राजी शुरू में पूछते हैं ना कि सखियों कौन सी रामत खेलनी है, तो इंद्रावती जी कहती हैं कि रामतें तो अनंत प्रकार की हैं, पर हमें मुख्य मुख्य रामत का आनंद दीजिएगा। तो आम की रामत सुंदर साथ जी, रामत आम वानी कीजे मारा वालैया। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियतम, आप मेरे पास आकर खड़े रहिए। अब हम आम की रामत खेलते हैं। सखियां कितनी भी शक्ति लगाएं तब भी आप हिलना नहीं। कितनी सुंदर इंस्ट्रक्शंस इंद्रावती जी, कितनी सुंदर रामतों की वो दे रही हैं। क्या कहती हैं, वाला जी आप आम के वृक्ष का तना बन जाइए। हम सखियां आपके चरण पकड़कर बैठ जाएंगी। हम ऐसा मानेंगी कि हम अपने आम के वृक्ष को दूध और दही से सींच रही हैं। ऐसा कहकर हम उसकी प्रदक्षिणा देंगी। कुछ सखियां आम को सींच रही हैं और हम आपके चरणों से लिपटी हुई हैं। हमने आपके चरण कमलों को बहुत ही दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। सुंदर साथ जी, ऐसे ही चरण कमलों को हमने दृढ़ता पूर्वक पकड़ के रखना है। हम देखती हैं कि अब हमें कौन आपके चरणों से अलग कर सकती है। हे प्रियतम, आपको पूरी शक्ति लगाकर यहीं खड़े रहना है। यदि आप थोड़ा सा भी खिसक जाएंगे तो आपकी हंसी होगी, और यदि हम आपके चरणों को पकड़े नहीं रह सकी तो प्रत्येक सखी हमारे ऊपर हंसी करेगी। सुंदर साथ जी ध्यान दीजिएगा, यदि हम आपके चरणों को पकड़े नहीं रह सकी तो प्रत्येक सखी हमारे ऊपर हंसी करेगी। वाला जी, आप अपने चरणों को हटने नहीं देना और स्थिर होकर खड़े रहिएगा। यदि बहुत शक्ति लगाकर, कितने लाड से इंद्रावती जी कहती हैं, अगर बहुत शक्ति लगानी पड़ रही है ना धनी, और चरण खींचने से आपको कष्ट होता है तो आप हमको अवश्य बता दीजिएगा। बहुत सी सखियां श्री राजी के चरणों से लिपट गई हैं, किसी भी तरह से उनको हिलने नहीं दे रही हैं। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हे प्रियतम, हे सखियों, सभी सावचेत हो जाएं, हारने वाले की हंसी तो होनी ही है। जो सखियां सच्चे हृदय से चरणों से लिपटी रहीं, वे छुड़ाने पर भी चरणों को नहीं छोड़ती हैं। छुड़ाने पर भी चरणों को नहीं छोड़ती हैं।
खींचने वाली सखियां अपनी सारी शक्ति लगा लगा कर थक जाती हैं, फिर भी चरणों में लिपटी हुई सखियों को बार बार खींचने पर भी उठा नहीं पाती हैं। रास की इस रामत के द्वारा परोक्ष रूप में हमें ये संकेत दिया जा रहा है कि इस जागनी लीला में किसी भी स्थिति में हमें धनी के चरणों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि धनी के चरण कमल ही हमारे जीवन के आधार हैं। जो सखियां धनी के चरणों को पकड़े नहीं रह सकी, उन पर बहुत अधिक हंसी हुई। प्रियतम अक्षरातीत श्री इंद्रावती जी एवं अन्य सखियों ने तालियां बजा बजा कर उन हारी हुई सखियों की हंसी की। इस प्रकार इस प्रेममयी लीला से वहां कोलाहल सा होने लगा। रास लीला की रामत को किसी भी लौकिक क्रीड़ा के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। सुंदर साथ जी अक्षर से भी परे सच्चिदानंद अक्षरातीत जो लीलाएं कर रहे हैं, उनको शरीर और जीव भाव से ऊपर होकर ही इनका आनंद लेना चाहिए। इस आम की रामत के बाद बहुत आनंद आया ना सुंदर साथ जी आम की रामत खेलने में। अब उड़न खटोले की, नाम देखिए कितना सुंदर, उड़न खटोले की रामत का वर्णन किया गया है। इंद्रावती जी कहती हैं, मेरे प्रियतम, मेरे प्रियतम, अब हम उड़न खटोले की रामत खेलें। यहाँ की धरती पर रेत बहुत ही सुंदर है, यानी केवल ब्रह्म की, उस ब्रह्मांड की जो धरती है उस पे रेत बहुत ही सुंदर है। इस पर हम हिरन की तरह लंबी छलांगे लगाते हुए खेलें। ये सुनकर सब सखियां आनंदित हो गईं कि इस रामत में बहुत अधिक सुख है। अब मेरे प्रियतम के सम्मुख सब सखियां प्रतिद्वंद्वी बनकर, यानी के होड़ बांधकर इस रामत को खेलेंगी। सबसे पहले मेरे धाम धनी ने छलांग लगाई है। सुंदर साथ जी सबसे पहले आए भी तो वही हैं, हमसे आगू आए श्री राज। सबसे पहले मेरे धाम धनी ने छलांग लगाई है। इसके पश्चात हे सखियों, इंद्रावती जी कहती हैं, मेरी छलांग को देखो। यदि मैं अपने प्राणेश्वर से अधिक अच्छी छलांग लगा दूं तो तुम मेरे वचनों की महत्ता मान लेना। हे सखियों, तुम वाला जी को छलांग लगाते हुए देखो, उन्होंने ये बहुत अच्छी छलांग लगाई है, निश्चित रूप से ऊंची छलांग लगाई। मैं उनकी इस लीला पर न्योछावर होती हूँ। ठहरो ठहरो सखियों, तुम प्रियतम की छलांग की इतनी महिमा गा रही हो, इन्होंने तो ढीली ढाली छलांग लगाई है। इस तरह की छलांग तो हम सखियां बहुत ही सरलता से खेलते खेलते लगा लेती हैं। सुंदर साथ जी, राज्य की छलांग को छोटा करके आंकना नहीं है, बल्कि प्रेम भरे भावों की यह मधुर अभिव्यक्ति है। प्रेम के हास परिहास में इस तरह की बात ही तो कही जाती है कि सखियों ठहरो, तुमने श्री राज्य की छलांग की बहुत अधिक प्रशंसा कर दी है, अब जरा मेरी तो देखो। इनकी छलांग जैसी तो कई सखियों ने लगा दी, इन्होंने तो केवल रेत उड़ाई है और तुम इसी को बड़ी मानकर मुग्ध हो रही हो और प्रशंसा के पुल बांध रही हो। सुंदर साथ जी कितनी सुंदर, ये है प्रेम का अधिकार जो इंद्रावती जी जता रही हैं। समर्पण, एक निष्ठ प्रेम और मधुर हास परिहास के सांचे में ढली हुई प्रेम की ये अभिव्यक्ति इस मायावी जगत में कहीं बिरला ही सुनने को मिलती है। किसकी छलांग की हंसी उड़ाएं और किसकी महिमा गाएं। उड़न खटोले की ये रामत बहुत आनंदमयी है। इंद्रावती जी कहती हैं, इस रामत में मैंने अपने प्राणेश्वर के साथ आनंद देने वाली छलांग लगाई। सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी की आत्म ने तो इस खेल में
जागनी लीला में भी प्राणेश्वर के साथ आनंद देने वाली छलांग लगाई है सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी कहती हैं, हे सखियों, उड़न खटोले की इस रामत को देखने के पश्चात अब हम नृत्य की रामत करें, जिसमें मेरी यानी श्री इंद्रावती जी की रामत को अच्छी तरह से देखकर सब सखियों और श्री राज जी का मन रीझ जाए। वाला तमे निरत करो मारा नाहो जी रे, अमने जोयानी खांत साथ जोई आनंदियो रे, काई वेख देखी एक भांत। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, मेरे प्राण वल्लभ आप नृत्य करें। हमने सुंदर साथ जी श्री राज जी को गाते हुए भी सुना, उनका गायन सुना। अब क्या कहती हैं, आप नृत्य करें। हमें आपका नृत्य देखने की बहुत अधिक चाहना है। आपका ये अति सुंदर भेष देखकर सब सखियां बहुत आनंदित हो गई हैं। ये सुनकर श्री राज जी कहते हैं, हे सखियों, पहले तुम नृत्य करो, तुम प्रेम के गीत गाओ, उसका अनुसरण करते हुए मैं भी पीछे से मधुर स्वर में गाऊंगा। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, अति सुंदर, मेरे प्राण वल्लभ मेरी बात सुनिए, हम ये जानना चाहती हैं कि नृत्य कैसे होता है, पहले आप करके बताइए, हमें आपका नृत्य देखने की इच्छा है। हमारे मन में आपका नृत्य देखने की इतनी उमंग है कि वो समा नहीं पा रही है। कैसे उनको बताती हैं, कैसे अपने वचनों के घेरे में धनी को लेती हैं। कहती हैं, आप जिस तरह से नृत्य में अपने कदम रखेंगे और जिस प्रकार की भाव भंगिमाएं करेंगे, कैसे गोलाई में घूमेंगे, हम भी उसी तरह नाचेंगी और उसी तरह गोलाई में घूमेंगी। आप नृत्य की मुद्रा में अपने हाथों को चलाकर तो दिखाइए, पैरों से ठुमका तो लगाइए, प्रेम के भावों वाले ऐसे गीत गाइए जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। आप अपने सुंदर गले से मधुर राग का आलाप भी दीजिए। हम सब सखियां आपके साथ स्वर मिलाएंगी। इसके साथ ही बांसुरी, वीणा, सारंगी, झांझ और पखावज आदि के बाजे भी बजाए जाएंगे। करताल में जड़ी हुई छोटी छोटी झांझें भी बजाई जाएंगी। सखियां अपने हाथों से श्रीमंडल भी बजाएंगी। इसके अतिरिक्त चंग और तंबूरे के साथ अति आनंदमयी संगीत की रसधारा फूटेगी। इस अवस्था में आपके साथ हम सब सखियां नृत्य करेंगी। नृत्य करते समय सखियों और युगल स्वरूप के आभूषणों से वाद्यों की तरह बहुत ही मधुर ध्वनि निकल रही है। प्रेम भरे गीतों में अति मधुर शब्दों का संचार हो रहा है। सुंदर साथ जी, युगल स्वरूप भी सखियों के साथ नृत्य करते हुए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। प्रेम भरे गीतों में अति मधुर शब्दों का संचार हो रहा है। सबके अंदर अपार उत्साह छाया हुआ है। निरत करी नरम अंग सू, काई फेरी फर्या एक पाए, छेक वाले छेलाई सू, तत्ता थे थाए। प्रियतम ने नृत्य किया, उन्होंने एक पैर पर घूमते हुए नृत्य किया। जब वे बहुत चतुराई से पैरों से ताली देने लगे तो चारों ओर तत्ता थई की मधुर आवाज गूंजने लगी। एक प्रहर तक सुंदर साथ जी, एक प्रहर तक आनंद भरी ये रामत चलती रही। सभी ने आनंद में भरकर मधुर नृत्य किया। सब सखियों के मध्य श्री राज जी ने नृत्य किया और उनसे बहुत अधिक प्रेम किया। श्री इंद्रावती जी प्रियतम श्री राज जी के चरणों में प्रणाम करके कहती हैं,
हे धनी, रास की इस रामत में हमें बहुत अधिक आनंद की अनुभूति हुई है। आपका प्रेम और आनंद पाने का ये बहुत ही अच्छा अवसर है। ते सर्वे चित्त धरी अमसु रमो अति रंग, कहे श्री इंद्रावती साथ ने रममाणी घनी उमंग। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हे प्रियतम, हे प्रियतम, हे प्रियतम, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर आप हमारे साथ अति आनंद में भरकर नृत्य कीजिए। अब हम सभी सखियों के मन में आपके साथ नृत्य करने की बहुत ही उमंग है। सुंदर साथ जी, बहुत ही उमंग है, बहुत ही उमंग है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी।